हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्टिव पैसिव यानी एक्टिव का पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस हैं इनको हमें किस तरीके से पैसिव बनाना है। इसके लिए आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमें इसका रूल जानना होगा कि इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस होंगे उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना, फिर हैव है ना, उसके बाद बीन लगाना, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट लगाना है। अब हमें इसका एग्जाम्पल जानना होगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा राम हैज डांस इन दी रूम। राम हैज डांस इन दी रूम। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करना होगा सबसे पहले इन दी रूम को फर्स्ट नंबर पे लिखना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन दी रूम। उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे हैव, इन दी रूम हैव। फिर यहाँ पर लगाएंगे बीन। अब डांस की तो थर्ड ही फॉर्म रहेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे इन दी रूम हैज बीन डांस्ड बाय राम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने ये देखा है कि सबसे पहले इस रूल में हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट लगाना है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, राम है डांस इन दी रूम। यहाँ पर इन दी रूम को फर्स्ट नंबर पे लाना है, लिखेंगे हम यहाँ पर इन दी रूम है। तो इन दी रूम हैज बीन डांस्ड बाय राम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस हैं उनके लिए आपको ये रूल फॉलो करना है। जैसे कि सेंटेंस देख रहे हैं, तो इन सेंटेंस में आपको क्या करना होगा, आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज रिपेयर्ड द ओल्ड क्लॉक। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, द ओल्ड क्लॉक को सबसे पहले लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द ओल्ड क्लॉक द ओल्ड क्लॉक। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हैज बीन लगाना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे द ओल्ड क्लॉक हैज बीन रिपेयर्ड बाय। अब यहाँ पर जो सी लिखा है, सी को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे हर में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सौरभ हैज बॉट अ न्यू स्कूटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना होगा अ न्यू। सबसे पहले लिखेंगे हम अ न्यू स्कूटर, आ न्यू स्कूटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें हैज बीन लगाना है। तो लिखेंगे हैज बीन, यहाँ पर लिखा है बॉट, तो हमें इसी की तरह यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पे लिखेंगे बॉट आ न्यू स्कूटर हैज बीन बॉट बाय सौरभ। तो इस तरीके से बनेगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा था द ओल्ड क्लॉक हैज बीन रिपेयर्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या किया था, नेक्स्ट सेंटेंस में सौरभ हैज बॉट आ न्यू स्कूटर था, हमने आ न्यू स्कूटर को सबसे पहले लिखा, हमने लिखा आ न्यू स्कूटर हैज बीन बॉट, यानी हैज के बाद यहाँ पर जो हैज लगा था उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हैज बीन लगाया था। उसके बाद बॉट लिखा है, ठीक वैसे ही बॉट लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया,
बाय लिखा है और जो सबसे पहले जो सौरभ लिखा था वही सौरभ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अमित हैज प्लेड फुटबॉल। तो अब हमें क्या करना है, फुटबॉल को फर्स्ट नंबर पे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल। फुटबॉल के बाद हमें हैज, जैसे कि यहाँ पर हैज लिखा है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा पैसिव वॉइस बनाने में, फुटबॉल हैज के बाद हमें यहाँ पर बीन लिखना होगा, फुटबॉल हैज बीन। अब उसके बाद प्लेड लिखा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेड लिख देंगे, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय, किसके द्वारा, अमित। तो यहाँ पर अमित लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अमित। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर क्या है, ही हैज प्रपोज टू मी। अब यहाँ पर सोच में पड़ेंगे कि इसमें क्या करना है, तो हमें क्या करना होगा, मी है, मी को हम चेंज कर देंगे आई में, तो यहाँ पे लिख देंगे आई। आई के साथ हमेशा हैव लगता है, कभी हैव से लगता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आई हैव बीन, यहाँ पर आई हैव बीन लिख देंगे। अब यहाँ पर जो प्रपोज्ड लिखा है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्रपोज्ड, प्रपोज्ड, आई हैव बीन प्रपोज्ड। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बाय लगा देना। और सबसे पहले जो ही लिखा है इसको हमें चेंज करना होगा हिम में, तो यहाँ पर हम इसको हिम में चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर दे हैव डन मैथ्स होमवर्क। अब हम ये सोचेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट हम क्या रखें, होमवर्क रखें कि मैथ रखें, तो ये दोनों तो एक साथ ही कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमें लिखना होगा मैथ्स होमवर्क। तो पैसिव वॉइस बनाने में क्या करेंगे, लिखेंगे मैथ्स होमवर्क, मैथ्स होमवर्क, यहाँ पे लिखेंगे हम मैथ्स होमवर्क हैज बीन, मैथ्स होमवर्क हैज बीन। अब यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद हमें लिखना होगा डन। यहाँ पे लिखा है डन तो हम यहाँ पे लिख देंगे डन। उसके बाद बाय लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दे लिखा है, तो अब दे को चेंज करना होगा हमें दैम में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे दैम। इस तरीके से हमने चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव रिटन आ स्टोरी। इसकी पैसिव वॉइस बनाने में हमें क्या करना है, आ स्टोरी को सबसे पहले लिखना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे आ स्टोरी, आ स्टोरी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज। हैज के साथ हमें बीन लगाना है, आ स्टोरी हैज बीन। अब रिटन लिखा है यानी इसमें वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लगेगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय, और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे जो आई लिखा है इसी को हम यहाँ पर कर देंगे मी में चेंज। तो हमने क्या देखा, हमने इन सेंटेंस में ये देखा है कि सबसे पहला सेंटेंस क्या था, सी हैज रिपेयर्ड द ओल्ड क्लॉक। यहाँ पर हमने क्या किया था, द ओल्ड क्लॉक को सबसे पहले हमने लिखा था, ये लास्ट वाले ओल्ड क्लॉक को। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हैज बीन लगाया, यानी यहाँ पर जो हैज लिखा था उसकी जगह हमने हैज बीन लगाया, और रिपेयर्ड को ठीक वैसे ही रिपेयर्ड लिख दिया। उसके बाद हमने बाय लगाया, और ये फर्स्ट नंबर पे जो सी था, सी की जगह हमने यहाँ पर क्या किया था, हर लगाया था। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में क्या किया है, सौरभ हैज बॉट अ न्यू स्कूटर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आ न्यू स्कूटर को सबसे पहले लिख दिया, आ न्यू स्कूटर। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे कि हमने ऊपर किया था हैव बीन लगाया, और जैसे यहाँ पर बॉट लगा था वैसे हमने बॉट यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने बाय लगाया, और सबसे पहले यहाँ पर जो सौरभ था सेंटेंस में उसको हमने सबसे लास्ट में लिखा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेंटेंस में क्या हुआ था, सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट के बाद हैज हैव बीन का यूज किया गया, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाया, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर बाय लगाया है, बाय के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, सब्जेक्ट लगाया। तो इस तरीके के जो रूल है ये सब कब होता है, ये सब इन सब रूल का यूज जब किया जाता है जब हमारा जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा तो हमें इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाना होता है। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस, सेंटेंस में किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। सबसे पहले इसका हमें रूल, सबसे पहले इस रूल में ऑब्जेक्ट
हैज, हैव, यानी कि सबसे पहले प्लस नॉट प्लस पास्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट है कि इनका जो रूल क्या है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा, हैव लगाना होगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम इसका एग्जांपल और जान लेते हैं। तो इसके एग्जांपल में क्या है, रीना हैज रीना हैज संग आ सॉन्ग, रीना हैज नॉट संग आ सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या करना है, आ सॉन्ग सबसे पहले लिखेंगे, आ सॉन्ग। आ सॉन्ग के बाद हमें नॉट, फिर बीन, आ सॉन्ग है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे संग, रीना। तो इस तरीके से करना है, यानी कि हम सेंटेंस देख रहे हैं, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव नॉट मेड दैट लेसन। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दैट लेसन को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट लेसन, दैट लेसन के बाद हमें लिखना होगा हैज नॉट बीन। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है मेड। तो हमें क्या लिखना होगा, दैट लेसन हैज नॉट बीन मेड बाय, और यहाँ पर लिखा है आई, तो आई को चेंज कर देंगे मी में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय मी। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, दैट लेसन को सबसे पहले लिखा है, उसके बाद हमने हैज नॉट बीन लगाया है यहाँ पर, उसके बाद मेड लिखा है, फिर बाय, फिर मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैव नॉट फिनिश्ड द सॉन्ग। अब इसमें इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, द सॉन्ग को सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द सॉन्ग, द सॉन्ग के बाद हमें लिखना होगा हैज नॉट बीन, द सॉन्ग हैज नॉट बीन। अब यहाँ पर जो फिनिश्ड लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सॉन्ग हैज नॉट बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड। उसके बाद हम यहाँ पर बाय लगा देंगे। अब यहाँ पर जो दे लिखा है, सबसे पहले जो दे लिखा है, इसको हमें चेंज करना है दैम में। तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे दैम में, इस तरीके से। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है शी हैज नॉट इनवाइटेड मी टू द पार्टी। अब यहाँ पर हमें सोचेंगे कि यहाँ पर हम क्या करें, क्या चीज़ हम पहले रखें। तो टू को तो हमें रखना नहीं है, हमें यहाँ पर केवल लिखेंगे द पार्टी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होगा द पार्टी, द पार्टी के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लिखना होगा हैज नॉट, हैज नॉट बीन। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इनवाइटेड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द पार्टी हैज नॉट बीन इनवाइटेड बाय। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है सी को हम कर देंगे घर में। तो इस तरीके से होगा। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है आई हैव नॉट रिसीव्ड आ टेलीग्राम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना होगा हमें आ टेलीग्राम, आ टेलीग्राम, आ टेलीग्राम के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, आ टेलीग्राम हैज नॉट बीन। अब यहाँ पर जो रिसीव्ड लिखा है,
तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय, और सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई था। अब इसको आई को चेंज कर देंगे हम मी में, तो यहाँ लिख देंगे मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है सी हैज नॉट रिटन आ स्टोरी। तो इसमें हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने में आ स्टोरी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हैज नॉट बीन। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हैज नॉट के बाद आपको बीन और लगाना होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो इसमें आ स्टोरी हैज नॉट बीन। अब यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न बाय, और यहाँ पर जो सी लिखा है इसको हमें चेंज करना होगा हर में, तो यहाँ पर हम हर में चेंज कर देंगे। तो जैसा कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इन सेंटेंस में हमने क्या देखा, सबसे पहले ये देखा है आई हैव नॉट मेड दैट लेसन। यहाँ पर क्या किया, दैट लेसन को हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हैव नॉट। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हैज नॉट बीन, उसके बाद मेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड लगा दी है, उसके बाद बाय लिखा, और यहाँ पर जो आई लिखा था उसको हमने चेंज करके मी में लिख दिया। अब नेक्स्ट में क्या किया था, दे हैव नॉट फिनिश्ड द सॉन्ग। यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, इसको चेंज करने के लिए, यानी पैसे बहुत बनाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर लिखा हमने द सॉन्ग हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय देम। बाय के बाद जो देम है, ये दे को हमने चेंज करके देम में कर दिया। अब लास्ट वाला सेंटेंस समझिए, ये सबसे अलग सेंटेंस है, इन सभी सेंटेंस से सबसे अलग है। यहाँ पर लिखा है सी हैज नॉट चीटेड एनी बडी। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे एनी बडी को हम एनी बडी लिखें या क्या लिखें, तो ये पहले हमें देखना है यहाँ पर ये सेंटेंस क्या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको एनी बडी को नो बडी में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो बडी। नो बडी में क्या हो जाएगा, ये जो नॉट लग रहा है इस नॉट को हटा दिया जाएगा इस सेंटेंस। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नो बडी, यहाँ पे लिखेंगे हैज बीन। अब यहाँ पर लिखा है चीटेड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो बडी हैज बीन चीटेड, चीटेड बाय। यहाँ पर जो सी लिखा, अब सी को चेंज किया जाएगा हर में, तो यहाँ पे लिख देंगे हर, इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं इस सेंटेंस में कि यहाँ पर हैज के बाद नॉट नहीं लगा है। नॉट इसलिए नहीं लगा है क्योंकि नो बडी का मतलब ही ये निगेटिव है, नहीं जो वर्ड है निगेटिव है। एनीबडी जो होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है, और जब निगेटिव सेंटेंस होते हैं नो नो बडी में चेंज कर दिया जाता है। तो हमने क्या जाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल में हमने क्या जाना कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद हमें हैज नॉट बीन लगाना होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाना होगा, फिर बाय लगाएंगे, और सबसे आखिरी में क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। आइए बच्चों, हम समझते हैं कि एक्टिव का पैसिव किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बनाया जाता है। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हमें किस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका रूल जानना होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसके रूल में सबसे पहले हम लगाते हैं हैज हैव। हैज हैव के बाद ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इसका एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्या देखा है, हमने हैज है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाया है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हैज लता कुक्ड द फूड। हैज लता कुक्ड द फूड। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हमें द फूड से पहले हमें यहाँ पर लगाना होगा
हैज हैज द फूड। हैज द फूड के बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बीन। उसके बाद हमें क्या करना है, कुक्ड लिखना है, यानी कि जो ऊपर लिखना लिखना है कुक्ड, वो हमें यहाँ पे लिख देना है कुक्ड। कुक्ड बाय, अब किसके द्वारा हुआ है, ये हुआ है लता के द्वारा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लता। और सबसे आखिरी में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी कि इन सेंटेंस में हमने क्या देखा, इसमें ये हो रहा है कि सबसे पहले हमें हैव लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और उससे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल में हैज लता कुक्ड द फूड, तो यहाँ पर क्या है, द फूड हमें लिखना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब हैज लगानी होगी, हैज द फूड। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बीन लगाना है, यहाँ पर बीन के बाद हमें क्या करना है, कुक्ड लिखना है, ऊपर कुक्ड लिखा है, कुक्ड लिख दे देना। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बाय लिखना है, उसके बाद सबसे लास्ट में लता लिखना है, और क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से जो हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें हमें यही रूल फॉलो करना होता है। क्या करेंगे, हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और आखिरी में क्या है, यहाँ पर आप सेंटेंस देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हमें इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो फर्स्ट नंबर का सेंटेंस देखिए, लिखा है यहाँ पर हैव यू केप्ट द सीक्रेट। अब हमें क्या करना होगा, द सीक्रेट को लिखना होगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लगा देंगे हैज, यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जब कब लगेगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे हैज, हैज द सीक्रेट, हैज द सीक्रेट। अब यहाँ पर ये लिखा है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हैज द सीक्रेट बीन, यहाँ पर जो कैप्ट लिखा है वो हमें लिखना है, हैज द सीक्रेट बीन केप्ट बाय, और फिर लिखना होगा यू, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, हैव यू डांस इन रूम। अब इन रूम तो लिखना है हमें, लेकिन उससे पहले हमें क्या लिखना होगा, हैज। तो यहाँ पे लिखेंगे हैज इन रूम, हैज इन रूम। अब यहाँ पे लगा देंगे बीन, हैज इन रूम बीन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डांस लिखा है, तो डांस हम यहाँ पे लिख देंगे डांस्ड। अब यहाँ पे लिख देंगे बाय। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू, तो यही चीज हमें सबसे लास्ट में लिखनी है, यहाँ पे लिखेंगे यू, और फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना है। हमें इन सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हम जो ये ऑब्जेक्ट लेकर लेकर आएंगे, यानी सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उस ऑब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद हमें बीन लिखना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट लिखना होगा, और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैव यू रिटन द लेटर। अब यहाँ पर जो द लेटर है, इसको हमें लिखना है फर्स्ट नंबर पे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर हैज लगाना होगा, हैज द लेटर, हैज द लेटर, फिर लिखना होगा बीन, हैज द लेटर बीन। अब यहाँ पर लिखा है रिटन, तो यहाँ पर भी हमें यही लिखना है, यहाँ पर लिखना होगा हमें रिटन बाय, और यहाँ पर जो यू लिखा है यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे यू, और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैज द पुलिसमैन कॉप्ट द थीफ। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, द थीफ लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना होगा कि उससे पहले आपको हैज लिखना होगा, हैज द थीफ, हैज द थीफ, हैज द थीफ के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना होगा बीन। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉफ्ट लिखा है, तो यहाँ पर इनके लिखेंगे हैज द थीफ बीन कॉफ्ट बाय। अब यहाँ पर क्या है, द पुलिसमैन लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे द पुलिसमैन, पुलिसमैन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर क्या है, हैज द टीचर टॉप्ड स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें सबसे पहले लिखना होगा स्टूडेंट्स, लेकिन उससे भी पहले क्या करना होगा, यहाँ पर लगाना होगा हैव, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संख्या ज्यादा है, स्टूडेंट्स लिखा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हैव लगाना होगा, हैव स्टूडेंट्स बीन। अब उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है टॉट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टॉट बाय, और सबसे पहले क्या लिखा था, द टीचर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, द टीचर, और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरीके से सबसे लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, हैज राधा ड्रंक वाटर। अब इस सेंटेंस में भी हमें क्या करना है, वाटर से पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा हैज लगा दिया, उसके बाद हमें लिखना होगा वाटर, हैज वाटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वाटर के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे बीन, हैज वाटर बीन ड्रिंक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ड्रंक, तो हैज वाटर बीन यहाँ पर लिखेंगे ड्रंक बाय, अब यहाँ पर लिखा है राधा, तो यहाँ पे लिखेंगे हैज वाटर बीन ड्रंक बाय राधा, और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। अब स्टार्टिंग से समझिए यहाँ पर क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस क्या था, हैव यू केप्ट द सीक्रेट, तो हमने यहाँ पर क्या किया, द सीक्रेट लिखने से पहले हमने हैज लगा दिया, यहाँ पर हैव लगाया, हैज द सीक्रेट। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर बीन लिखा, बीन, उसके बाद जैसे कि कैप्ट लिखा था, नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी, ठीक वैसे ही हमने यहाँ पर कैप्ट लगा दिया। फिर क्या किया, यहाँ पर बाय लिखा है और फिर यू लिखा है, यानी जो सबसे पहले जो यू था इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरीके नेक्स्ट सेंटेंस में क्या किया था, हैव यू डांस्ड इन रूम। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे जो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया था, उसके बाद क्या किया था, इन रूम, इन रूम के बाद क्या किया है, यहाँ पर बीन लगाया है, बीन के बाद हमने डांस लिखा है, डांस, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आपको याद रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आप, डांस्ड बाय यू, और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से सेंटेंस है हैव यू रिटन द लेटर। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सबसे पहले हैज लगाया, हैज द लेटर, उसके बाद हमने क्या किया, बीन लगाया, फिर रिटर्न बाय यू और क्वेश्चन मार्क। यानी पूरे सेंटेंस में हम क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, हम इस रूल को अपना रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले हैज हैव लगेगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो आपको क्या करना है, हैज हैव लगाना है, उसके बाद आपको ये ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्या करना है, आपको बीन लगाना है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, फिर क्या करना है, आपको बाय लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और सबसे आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये सारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपको इस तरीके से रूल। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।